गुड मॉर्निंग। अब हम बात करेंगे प्रसव पूर्व सेवा का केंद्र का महत्व, यानी कि किसी भी गर्भवती स्त्री के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वह अपना प्रसव किस स्थान पर कराएगी, वह उसको सुनिश्चित करे और उस स्थान पर नियमित रूप से अपनी जांच कराए। किसी महिला डॉक्टर के संपर्क में रहे और यदि किसी भी तरह का कोई कष्ट या असामान्य स्थिति पैदा होती है तो वह डॉक्टर की सलाह के अनुरूप अपना पोषण, भोजन, उनकी व्यवस्था कर सके और प्रसव के समय उस डॉक्टर के पास पहुंचकर अपना प्रसव सुरक्षित करवा सके। इसके लिए उसको कोई ना कोई प्रसव केंद्र निर्धारित करना होता है। जैसे ही किसी स्त्री को पता पड़ता है कि वह गर्भवती है तो सर्वप्रथम वो अपनी जांच कराती है। जांच कराने के लिए उसे किसी भी पब्लिक हेल्थ सेंटर या किसी डॉक्टर या किसी भी क्लिनिक पे जाके अपना टेस्ट कराना होता है। जब वो प्रथम बार अपना टेस्ट कराती है तो डॉक्टर उसकी पूरी जांच करता है। शारीरिक जांच होती है, ब्लड और यूरिन की जांच होती है, जिनके द्वारा प्रमाणित रूप से ये बताया जाता है कि स्त्री गर्भवती है। उसके पश्चात उसका ये दायित्व है कि वह अपने प्रसव के समय के लिए पूर्व केंद्र में अपना नाम रजिस्टर कराए। रजिस्टर करवाने के लिए यह अति आवश्यक है कि जो स्त्री गर्भवती है वह अपने किसी भी प्रकार के कष्ट के लिए उस पब्लिक हेल्थ सेंटर से संपर्क कर सकती है। और पब्लिक हेल्थ सेंटर उसके लिए किस तरह काम करता है, इस बात पे हमें ध्यान देना है। सर्वप्रथम नियमित जांच प्रसव केंद्र पर होती है, वो उसको करानी है। समय समय पर उसको आवश्यक दवाइयाँ दी जाती हैं, जैसे कैल्शियम है, आयरन है, विटामिन बी है, फॉलिक एसिड है और खून की कमी है तो रक्त अल्पता के लिए आयरन अलग से दिया जाता है। सप्लीमेंट्री फूड्स बताए जाते हैं, डॉक्टर के द्वारा भोजन की व्यवस्थाएं बताई जाती हैं। समय समय पर जांच करके उसके भ्रूण की विकास की अवस्था बताई जाती है। तो उसका प्रसव केंद्र पर रजिस्ट्रेशन अति महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से जैसे छोटे छोटे सामान्य कष्ट होते हैं, गैस बनना, छाती में जलन होना, छोटे छोटे जो हम पहले लक्षणों में देख चुके हैं कि गर्भवती स्त्री को कुछ सामान्य कष्ट सामान्य तौर पर होते हैं। किसी को कोई सा होता है, किसी को कोई दूसरा कष्ट होता है, लेकिन प्रत्येक कष्ट के लिए हम केवल घर में रहने वाली महिला पर डिपेंड नहीं कर सकते, हमें किसी डॉक्टर की सलाह लेनी ही चाहिए। यदि वह कष्ट लंबे समय तक चलता है, चाहे वो कब्ज है, दस्त है, उल्टी आना है, जी मिचलाना है, छाती में जलन है, बीपी रहता है, पैरों में स्वेलिंग आ गई है, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कष्ट हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि वह समय समय पर डॉक्टर को दिखाती रहे और चिकित्सा संबंधी यदि कोई भी दोष उसके शरीर में है तो चिकित्सक के परामर्श से उसकी सलाह करी जा सकती है। इसी प्रकार से जब नियमित जांच कराई जाती है तो गर्भस्थ शिशु का स्वास्थ्य और गर्भवती माता का स्वास्थ्य भी इस ओर देखा जाता है कि वह किस प्रकार से कंट्रोल किया जा सकता है। जब किसी भी बीमारी की प्रारंभिक अवस्था होती है तो उसे रोका जा सकता है, यदि वह अवस्था आगे बढ़ जाती है तो उसको रोकना मुश्किल होता है। इसी प्रकार से स्त्री को कौन कौन से व्यायाम करने हैं उसकी भी जानकारी प्रसव केंद्र पर उपस्थित डॉक्टर के द्वारा दी जाती है कि गर्भवती स्त्री को कौन से काम करने चाहिए, कौन से काम नहीं करने चाहिए, उसे कब कब आराम करना चाहिए, कौन सी अवस्था में उसे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं कि कई बार जन्मजात कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो हमारे पारिवारिक रूप से हमारे अंदर हेरिडिटी से, वंशानुक्रम से आ जाती हैं, तो उनकी भी जांच कराई जा सकती है और उन बीमारी को बच्चे में होने से रोकने के लिए आजकल जेनेटिकल साइंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट फील्ड हो गई है, वह आपकी सहायता कर सकती है। तो अपना सोनोग्राफी टेस्ट जब कराया जाता है तो उसमें बच्चे के अंदर यदि कोई विकृति है, यदि मानसिक और शारीरिक रूप से बच्चे का विकास ठीक प्रकार से नहीं हो रहा तो डॉक्टर आपको सलाह दे सकती है कि अब आप इस प्रकार की गर्भ को आगे कंटिन्यू नहीं करें, इसको गिराया जा सकता है। कई बार स्त्री के टॉक्सीमिया की स्थिति आती है, गर्भावस्था में विषाक्तता की स्थिति। यह कई बार इस कारण से होता है कि बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता है, ब्लड प्रेशर, जब रक्तचाप ज़्यादा रहता है तो उससे किडनी ठीक प्रकार से काम नहीं करती, शरीर में विकार पैदा होने लग जाता है, हाथ पैरों में सूजन आ जाती है, रक्त का चाप ज़्यादा रहता है, जिससे कि उसके और बच्चे के स्वास्थ्य के ऊपर उसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है।
इसलिए भी हमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अपना नाम लिखाना चाहिए। कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो स्त्री को पता ही नहीं होती हैं, तो उनकी भी जानकारी के लिए वहाँ पर उपलब्ध डॉक्टर और नर्सेज वो आपकी सहायता कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जब किसी स्त्री को पहला गर्भ होता है तो बहुत सारी चीज़ों की आशंकाएं उसके मन में होती हैं कि क्या सही है क्या गलत है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। या बहुत छोटी उम्र में स्त्री गर्भवती हो जाती है 18 से 20 साल में, तो वह पूर्ण परिपक्व स्वयं भी नहीं है, तो वह बच्चे को जन्म देने में थोड़ा डर महसूस करती है। उसके भय को दूर करने के लिए भी प्रसव केंद्र यदि उसकी सहायता करे तो उसको रजिस्टर कराना ज़रूरी है, उसके बाद ही वो उनकी सहायता ले सकती है। यदि स्त्री को कोई सा भी वंशानुक्रम से रोग है तो उसकी भी जांच कराई जा सकती है। और यदि किसी स्त्री की चौथी पांचवी प्रसव की स्थिति है तो भी उसको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। कई बार ये होता है कि पहले दूसरे या तीसरे नंबर की लगातार प्रसव के कारण उसकी हीमोग्लोबिन बहुत कम हो और उसको उससे नुकसान हो जाए। फिर कई बार ये होता है कि अंदर भ्रूण जो है उसका सही विकास हो रहा है या नहीं हो रहा, ये भी जानना ज़रूरी है। यदि भ्रूण विकसित नहीं हो रहा तो उस गर्भ को गिराना ही सही उपाय होता है, यह भी हमें जानना ज़रूरी है। इसलिए भी डॉक्टरों की जांच ज़रूरी है। कई बार गर्भवती माता किसी भी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो सकती है जो कि उसके जीवन के लिए भी हानिकारक है। अतः गर्भाशय का समय समय पर चेकअप होना, कम खतरे वाली स्थिति में रहना और स्त्री का इस ओर विशेष ध्यान देना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि प्रसव केंद्र की कार्यप्रणाली क्या होती है, वह किस तरह काम करती है। जब कोई स्त्री गर्भ धारण करते ही पहली बार जांच केंद्र जाती है तो वहाँ पे जननी कार्ड उसको दिया जाता है। जननी कार्ड में उसकी समस्त सूचनाएं भरी जाती हैं। उसका नाम, पिता का नाम, जो पति है उसका नाम, गर्भवती स्त्री की आयु, वह कौन सा गर्भ है उसका, पहला दूसरा तीसरा, कौन सा गर्भ है, यदि आगे के गर्भ हैं तो उसके कितने बच्चे जीवित हैं, कितने मृत हैं या कोई अबॉर्शन हुआ है, उसकी सारी जानकारी, उसका ब्लड ग्रुप, उसका पेशा, उसका विवाह कब हुआ और उसकी पति की आयु क्या है, सामाजिक स्टेटस क्या है, आर्थिक व्यवसाय क्या है, और यदि स्त्री नौकरी करती है तो वह किस व्यवसाय में नौकरी करती है, क्या उसे किसी प्रकार का रोग है, परिवार में यदि कोई भयंकर रोग है तो उसकी जानकारी उसमें ली जाती है। स्त्री के यदि कोई शारीरिक या पति के कोई शारीरिक दोष है उसको उसमें लिखा जाता है। उसके जो पहले प्रसव हो चुके हैं वो किस विधि से हुए हैं, नॉर्मल हुए हैं, ऑपरेशन से हुए हैं, किस प्रकार से हुए हैं, उसका रक्त की जांच की जाती है जिसमें उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है नेगेटिव है, इसका ध्यान दिया जाता है। कितने बच्चे हैं, उन बच्चों की आयु क्या है, पहले जो लास्ट बच्चा हुआ है उसमें और आपके प्रसव में कितनी दूरी है, उसके स्तन की शिराएं ठीक प्रकार से है या नहीं, जब उसने पहली बार उल्टी हुई थी तो कोई दवाई ली थी क्या, उसके गर्भाशय का आकार क्या है, योनि मार्ग का परीक्षण होता है, रक्त में हीमोग्लोबिन की जांच होती है, मूत्र का परीक्षण होता है, भ्रूण की हलचल की जांच की जाती है और समय समय पर शरीर के वजन की भी जांच की जाती है। ये सारी जांचें इस कार्य प्रणाली का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसके द्वारा डॉक्टर ये देखता है कि गर्भवती स्त्री को क्या सहायता केंद्र से दी जा सकती है, उसे कैसा पोषण चाहिए, उसे क्या खाना चाहिए, और यदि कोई उसकी आवश्यकता ऐसी है जिसको कि चिकित्सालय द्वारा पूर्ण किया जाना है तो वह उसकी ओर ध्यान देते हैं। तो प्रसव केंद्र किसी भी स्त्री के लिए बुक कराना, रजिस्टर कराना अति महत्वपूर्ण है और उसे इस बात के लिए निश्चित कर लेना चाहिए और उसी स्थान पर रहना चाहिए जहां प्रसव कराना है, वही नाम रजिस्टर कराए और अपनी सारी जांचें वहां पर नियमित रूप से कराती रहे। थैंक यू।